अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स एतजाज़ अहमद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक साइंस की अहम ब्रांच यानी फिज़िक्स के बारे में जो है वो स्टडी करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली फ़िज़िक्स पर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। यहाँ का हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। आमतौर पे जो डेफिनेशन की जाती है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइंस इज द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज गेन किया जाता है उसको हम लोग जो है वो साइंस डिफाइन कर देते हैं। तो जब हम थोड़ा सा इसको एक वेल डेफिनेशन में लेके जाते हैं तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है, ठीक है, कि हमारे पास जितना भी जो है वो साइंस जो है इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो साइंस का मतलब होता है बेसिकली कि हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अक्सर औकात देखा जाता है कि ह्यूमन नेचर है, इंसान जो है वो हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो है वो नहीं छोड़ता है। उसके आसपास जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं उनको वो जो है वो ऑब्जर्व करता रहता है। तो उन ऑब्जर्वेशन से जो उसको नॉलेज गेन होता है उस नॉलेज को फिर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब लिखते हैं या रखते हैं तो उसको हम लोग जो है वो साइंस का नाम देते हैं। तो इन 19th सेंचुरी, ठीक है, टिल 19th सेंचुरी जो है हमारे पास ये जो साइंस थी सारी इसको एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता था और उस सिंगल सब्जेक्ट को हम जो साइंटिस्ट थे वो उस वक्त उसे नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते थे। तो नेचुरल फिलॉसफी एक ऐसा आपके पास सब्जेक्ट था जिसमें कि आप लोग टोटल जो हमारी साइंस है उस सभी साइंस को जो है वो स्टडी करते थे। चूँकि साइंस एक बहुत बड़ा वास्ट नॉलेज था तो उसको एक ही सब्जेक्ट में स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो आफ्टर इन द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जो है वो साइंटिस्ट ने साइंस को डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में। उसमें एक था बायोलॉजिकल साइंस और सेकंड वन इज फिजिकल साइंस। यानी कि साइंस जो है वो बेसिकली 19th सेंचुरी के स्टार्ट पे जो है वो साइंस को डिवाइड किया गया दो नेक्स्ट हमारे जो है वो कैटेगरीज में। वो दो कैटेगरीज थी, एक थी बायोलॉजिकल साइंस और थी दूसरी जो थी वो फिजिकल साइंस। तो आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस वो बेसिकली टोटल जानदारों के बारे में थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और जो आपकी फिजिकल साइंस थी वो थी बेजान चीज़ों के बारे में। तो यहाँ तक डिवीजन के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो ज़्यादातर रिलेट करता है फिजिकल साइंस के रिलेटेड। बायोलॉजिकल साइंस में भी उसका यूज़ है लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो हमने फिजिकल साइंस को डिस्कस करना है। तो फिजिकल साइंस भी एक वास्ट हमारे पास जो है वो नॉलेज था और एक बड़ा फील्ड था जिसको कि एक साथ स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो मजीद फिजिकल साइंस को जो है वो आगे सब डिवीजन्स की और उन सब डिवीजन्स में जो मेन हमारे पास एक टॉपिक था दैट इज फिजिक्स। तो यही जो फिजिक्स है ये हमारा आज का जो है वो मेन टॉपिक होगा। आज के बाद भी हम लोग जो है वो इस फिजिक्स को हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा चैनल है, जो हमारा वर्कआउट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास जो मैट्रिक लेवल होता है, मैट्रिक लेवल जो है वो उसके लिए हमने जो है वो फिजिक्स को स्टडी करना है, मैट्रिक लेवल तक की फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली जो है अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्लास 9 से जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम लोग जो है वो फर्स्टली स्टार्ट करेंगे। तो मेन टॉपिक जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्लास 9 से दैट इज हमारा मेन टॉपिक है जो वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो ये स्टूडेंट फिजिक्स जो है वो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आजकल जो हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं
अब एक थंब पिन से लेके जो हमारे पास अभी ब्लास्टिक मिसाइल्स तक आते हैं, हमारे घर में चलने वाला फ़ैन, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे कंप्यूटर सिस्टम, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका जो इन्वेंशंस हैं, ये हमारी बेसिकली मुमकिन हुई है एडवांसमेंट इन द स्टडी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स के साथ। हम लोग स्टार्ट में जो है वो देखा जाता था कि एफएम रेडियो यूज़ किया जाता था, अभी जो है वो हमारा जो एडवांसमेंट है वो इस हद तक है। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्लोबल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास, उनको स्टडी किया जाता है या उनको यूज़ आउट किया जाता है। एक्सरे से लेके एमआरआई और सीटी स्कैन तक की जो चीज़ें हैं हमारे पास, तो ये सारी जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम यूज़ उसका कहाँ से आता है, फिजिक्स के अंदर जो हमारी एडवांसमेंट हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स को कि फिजिक्स जो है वो है क्या चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर आप लोग अपनी किताब से चेक करेंगे तो फिजिक्स की डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन की जाती है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो बेसिकली क्या है कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर हमारे पास, और दूसरा जो है वो आपके पास एनर्जी। मैटर जो है वो बेसिकली हम लोग जब डिफाइन आउट करते हैं उर्दू में इसको जो हम लोग मादा, तो मैटर क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है, और उसके साथ दूसरी हमारे पास जो है वो एनर्जी है। तो मैटर बेसिकली क्या है कि साफ जो सिंपल डेफिनेशन हम लोग करें उसमें यह है कि कोई भी चीज़ जो आपके पास जिसका वजन हो और वो जगह घेरती हो, कोई भी चीज़ जो मैश वजन रखती है और जगह घेरती है, वॉल्यूम है उसका, दैट इज कॉल्ड द मैटर। आप लोग खाना खाते हो, खाना आपका क्या है, मैटर है। ये हमारे पास पॉइंटर है जो कि प्लास्टिक का बना हो, तो प्लास्टिक हमारा क्या है, मैटर है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मैटर है हमारे पास। मट्टी क्या है, मैटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इनकी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग मैटर कहते हैं। दूसरी चीज़ एनर्जी, एनर्जी अक्सर यूज़ किया जाता है वर्ड, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं एक ताकत का काम ले रहे होते हैं कि ताकत जो है उसको एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली कि काम करने की जो सलाहियत होती है उसको एनर्जी कहते हैं। आप लोग अक्सर एनर्जी की बात की जाती है, तो हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हमें जो है वो एनर्जी गेन होती है। इसका मतलब है कि खाना खाने से हमें क्या, एनर्जी मिलती है। तो ये क्या है, मैटर और एनर्जी का आपस में तल्लक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल बेसिकली बाहमी तल्लक को कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर और एनर्जी का आपस में तल्लक, उसका हम लोगों ने स्टडी करना है, और उसकी मैटर और एनर्जी की जो दोनों की प्रॉपर्टीज होती है उसको भी हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन होगी, दैट इज द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स जो है हमारे पास मैटर और एनर्जी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको और उनका जो बाहमी तल्लक होता है उसको स्टडी करने के लिए जो है हमारे पास हम उसको यूज़ करते हैं, या हमारे पास वो हमारा एक नॉलेज होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हमारे पास टॉपिक है वो है आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसी के साथ ही जो है हमारा टॉपिक है 1.2। ठीक है, तो 1.2 टॉपिक में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। देखिए, जैसे साइंस है हमारे पास, तो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं या डिफरेंट उसके जो है वो फ्रंटियर्स हैं जिसमें हमने फिजिक्स को स्टार्ट करना है। तो फिजिक्स को आगे जो है वो मेनली डिवाइड किया जाता है। फिजिक्स भी एक बहुत बड़ा नॉलेज है जिसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो उसकी हम लोग आगे ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी एक ब्रांच है वो है हमारा मैकेनिक्स। फिजिक्स की फर्स्ट जो ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है वो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर डिफरेंट रिसर्चेस की जाती है, डिफरेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो इसको फिर मजीद सब डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो है वो क्या इसमें मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स बेसिकली जो है वो मैकेनिक्स जो है हमारी वो मोशन से रिलेटेड होती है, यानी कि हरकत से रिलेटेड। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम करें, इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ
इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और द मैटर। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो हमारा मैटर है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मोशन है, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस। कि किसी भी फोर्स के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट आपको मूव करता है तो उसको जब आप फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो जो ब्रांच इसको डील करती है या स्टडी को जो हम लोग कंसीडर करते हैं उसको हम लोग जो है वो मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास इसी के रिलेटेड एक जो इसकी सेकंड ब्रांच है, दैट इज सेकंड ब्रांच हमारे पास वो है हीट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हीट बेसिकली जो है वो हम लोग इसको कहते हैं हरारत को। आग जलती है, आग से हमें क्या है, हीट हासिल होती है। सूरज से रोशनी आ रही है, रोशनी के साथ सूरज से हमें क्या है, हीट हासिल होती है। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो है बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म। क्या है, हमारे पास जो हीट है इसको हम लोग जो है वो दूसरी फॉर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं किसको, हीट को, हीट और थर्मोडायनामिक्स जिसकी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग हीट का जो है वो दूसरी फॉर्म्स के अंदर जो है वो तब्दील होना या उसका ट्रांसफॉर्म होना जो है वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने आग जलाई, पानी था, पानी गर्म हुआ और उससे भाप बनना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये क्या, हमारे पास एक तरह की हीट जो है वो दूसरी तरह। अब आपने इलेक्ट्रिक बल्ब था, उसको आपने बिजली दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो उसकी वजह से बल्ब क्या होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसी तमाम हमारे पास नॉलेज के वो ब्रांच हमारी जिसके अंदर हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डिफरेंट व्हीकल्स होती है, गाड़ियाँ जो है वो फ्यूल की मदद से चलती है। तो इन थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट टर्बाइन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग देखते हैं ये हमारे पास जो हीट एनर्जी से हम लोग कई दफ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाते हैं, कोयला वगैरह जलता है और उससे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह बनती है। तो ये सारा काम जो है, ये सारी स्टडी जो होती है इसके रिलेटेड वो स्टडी किसमें की जाती है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 जो ब्रांच है इसकी, दैट ब्रांच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट, रोशनी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है आपके पास और प्लस आपके पास इसके दूसरे चीजें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑप्टिक्स जो है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कई दफ़ा आप देखते हैं एक शीशा लगा हुआ है, शीशे के अंदर से लाइट गुजर के दूसरी तरफ चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कई दफ़ा आप देखते हैं एक मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है, वापस आपकी तरफ आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी एक छोटे से होल से आपके कमरे में लाइट आ रही है और पूरे कमरे के अंदर वो फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आगे आपके टॉपिक्स के अंदर जो है वो आएंगी, वहाँ पे हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट का किसी जगह से गुजर के जाना, किसी मिरर से या किसी चीज़ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट किसी मीडियम के ऊपर पड़ती है, वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है बाउंड्री से, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट किसी मीडियम में एंटर होती है तो फैल जाती है, इसको हम लोग जो है वो डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं इनको स्टडी करना, प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइट से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट, माइक्रो आपने देखी माइक्रोस्कोप, लाइट ना हो जब तक हम उसमें किसी चीज़ को नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बल्ब है हमारा क्या है, ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग जो है वो ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। 3 ब्रांचेज है आपके पास। नंबर 4 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिजिक्स की ब्रांच 4 है, ब्रांच 4 है,
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एवरीवन नोस, बिजली, मैग्नेटिज्म आपका मकनातीस। मकनातीस बेसिकली अट्रैक्शन रिपल्शन से रिलेटेड एक वर्ड आता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, किसी चीज़ को रिपेल करता है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और मकनातीस, बिजली का और मकनातीस का जो आपस में रिलेशन है वो किस तरह से है, बिजली जो है वो मकनातीस की तरह कैसे काम करती है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पावर जनरेशन होती है आपके पास, वर्किंग ऑफ जनरेटर ETC इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आपके पास जनरेटर जो होता है वो जनरेटर पावर आपकी जो जनरेट होती है आपके जो ग्रिड स्टेशन वगैरह होते हैं या जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो आपके पास स्टडी है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशन स्टडी करते हैं, वो आपकी ब्रांच जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी फिजिक्स की जो है वो फोर्थ ब्रांच है। नंबर 5, है एटॉमिक फिजिक्स। एटम की डेफिनेशन जनरली की जाती है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट सब डिवाइडेबल, कमजी डिवाइड नहीं होता। डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन ये ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम लोग एटम को स्टडी करते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, उसका सब कुछ जो कुछ भी है, जो सारा एटम को स्टडी किया जाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जिसमें स्टडी किया जाता है उसको हम लोग जो है वो एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। नंबर 5 है ये। Then number 6, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर बेसिकली न्यूक्लियस से है वर्ड, ठीक है। न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीटली जो आपका एटम है उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो अंदर न्यूक्लियाइड्स होते हैं, मींस उसके प्रोटॉन और जो उसके न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्टडी जो है वो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो आपका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है उसकी स्टडी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, इसको जब स्टडी किया जाता है तो इसको हम लोग जो है वो सारा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। देन नंबर 7 आपके पास जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। सॉलिड स्टेट आपको पता है मैटर, मादा जो होता है उसकी 3 हालतें होती है, एक सॉलिड होती है, गैस होती है और एक जो है वो उसका लिक्विड होता है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज में से जो 3 इसकी स्टेट्स हैं उन स्टेट में से एक आपके पास सॉलिड है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर, ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग जो सॉलिड होता है या मैटर की जो सॉलिड स्टेट होती है उस हालत में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उनको हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बाद आपके पास नंबर 8 है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा जो गैस होती है, गैस को जब मजीद टेम्परेचर मिलता है, ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो जो आपका मैटर होता है, गैस एक मैटर है, वो जो आपका मैटर है वो आयनिक स्टेट में चला जाता है, उसके आयंस बन जाते हैं, आगे मजीद पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, आयनाइज्ड आयन की फॉर्म में जब मैटर चला जाता है तो वहाँ पे जो स्टडी आउट किया जाता है वो सारा आपका प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा को बेसिकली एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि गैस, सॉलिड और लिक्विड ये आपकी 3 स्टेट होती है। तो प्लाज्मा जो है एज अ फोर्थ स्टेट भी इसको कंसीडर किया जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके अंदर आप लोग आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं उसको हम लोग जो है वो प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा डील्स विद द स्टडी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। देन आपके पास नंबर 9 है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो हेवनली ऑब्जेक्ट, यानी आप कह सकते हो स्काई से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है, स्टार्स के बारे में, चांद, सूरज, तारे, ये वो सारी चीज़ें जो आपके स्टार्स के अंदर है। तो मैटर वहाँ पे जो है हेवनली बॉडीज और उनके आपस में इंटरेक्शन है, वहाँ पे मैटर एनर्जी किस तरह से वर्कआउट करते हैं
तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स यानी स्काई से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है वो सारी आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स में आती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ हेवनली बॉडीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर मैटर एनर्जी का जो सारा रिलेशन होता है, जो उनकी इंटरेक्शन होती है, वो सारा हम लोग जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर 9 के बाद आपके पास नंबर 10 है जियोफिजिक्स। जियो मीन्स अर्थ, जमीन से रिलेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर जमीन का जो होता है, उसकी प्लेट्स वगैरह या जो कुछ भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग सेस्मोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मौसम से रिलेटेड, ये सारी जो आपकी चीज़ें होती हैं। तो जो आपकी इंटरनल प्रॉपर्टीज या वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ होती हैं, तो जियोफिजिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ, जैसे सेस्मोलॉजी और मेट्रोलॉजी वगैरह, ये इसकी चंद एग्जांपल्स हैं। तो अर्थ के बारे में जब आप लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वो जो ब्रांच अर्थ से रिलेट करती है, उसकी स्टडी को डील करती है, दैट इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। उसके बाद आपके पास नंबर 11 वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायो मैंने पहले भी बताया, बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी से रिलेटेड। तो जानदारों के अंदर इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन बायोलॉजी। बायो के अंदर बायोलॉजी, इंसानों के अंदर, हैवानों के अंदर, पौधों के अंदर, जानदार अशिया जो भी हैं, उनके अंदर जब आप फिजिक्स के रूल्स, लॉज, थ्योरीज को यूज़ करते हैं, तो वो जो सारी स्टडी है वो आपकी एक नई ब्रांच है, दैट इज डील विद द बायोलॉजिकल या बायो फिजिक्स। ठीक है, तो ये 11 ब्रांचेज हैं जो कि आपके 9th क्लास के अंदर मेंशन है। इसके अलावा भी फिजिक्स की बेशुमार ब्रांचेज हैं जो कि आपके नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो यूज़ होंगी, या वहाँ पे हम लोग जो है वो उनको स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आपके पास जो है वो मेन ब्रांचेज जो है वो आपकी ये 11 ब्रांचेज है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को, थोड़ा सा हमने उसको इंट्रोडक्शन करवाया, देन हमने उसका यूज़ देखा कि हमारी डेली लाइफ के अंदर या हमारे आसपास जो है फिजिक्स कितनी यूज़ हो रही है, हमारी ये जो टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारी मैक्सिमम क्या है फिजिक्स के अंदर एडवांसमेंट की वजह से ही चाह रही है। देन हमने उसके साथ स्टडी किया 1.2 टॉपिक था, दैट इज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 9th क्लास में जो है वो टॉपिक 1.3 को स्टडी करें। होप सो कि आप लोगों ने आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चंस को जो है वो आंसर भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो आपके पास आ सकूँगा।